नमस्कार, जय श्री केदार। तो हम आ रखे हैं रुद्रप्रयाग में। है शॉर्टकट जाना उधर से ज़्यादा गेट से जा सकते। हाँ ठीक है। रुद्रप्रयाग में यहाँ चल रहे हैं पांडव नृत्य चुन्नी गांव में। तो हम उसका भव्य आयोजन देखने के लिए जा रहे हैं। मैं ससुर जी बाकी बाद में आएंगे, हम थोड़ा पहले जा रहे हैं। इधर से पता नहीं जूता कहाँ पता नहीं। राम राम, नमस्कार। ठीक है, क्या बना रहे हो? जलेबी। तो अभी पांडव नृत्य के पंडाल में पहुंच गया। सबसे पहले मेरे गाँव का अध्यक्ष जी, आप बताइए, इतना बड़ा आयोजन किया आपने, बहुत बहुत बधाई आपको। तो क्या क्या परेशानियां हुई और कहाँ से आपको लगा कि हमें पांडव नृत्य करना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि आपके गांव में बहुत साल बाद ये आयोजन हुआ। कितने साल बाद हुआ? तकरीबन 34 साल बाद। 34 साल बाद। अच्छा, तो आपको क्या क्या परेशानियां हुई, क्या क्या आपने कर्म किए यहाँ पे? परेशानी तो खैर होती है, थोड़ी बहुत तो परेशानियां होती है। काम करेंगे तो परेशानी होगी होगी, लेकिन इच्छा शक्ति है जो उस पर चले रहे हम। हमारे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, अब लड़के तो जो नए नए हैं वो तो अपने काम धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? कुछ इधर उधर जाते रहे तो कोई बात नहीं। हमने कहा हम हैं यहाँ, हमारा काम तो है ना, हम तो ऐसी उम्र में पहुंच गए हैं कि हमारा काम अब है नहीं, यही काम है। नई पीढ़ी को अपना रास्ता दिखा करके जा रहे हैं, नई पीढ़ी को भी ये रास्ता है। तो हम इसी में लगे रहे। तकरीबन हमको हम आए गए थे रिटायरमेंट का 10-15 साल होने वाले हैं। तो पहले हमने और काम भी किए। दिन कोई जब आपदा आई उस समय जो है ना ये भी किया। उसके बाद जो है ना ये शिवालय का हुआ, पिछले साल जो है ना शिवालय का उद्घाटन हुआ। और ये पंडाल भी पहले यहाँ पे ऐसे यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर जो है ना पूरी सीढ़ी नुमा खेत थे ना हमारे। तो वो सीढ़ी नुमा खेतों का आज देखो, सीढ़ी नुमा पर कितनी सीढ़ियाँ थी खेतों की, लेकिन आज ये जो है ना इसको चांदनी चौक बोलते हैं पांडव नृत्य के। तो ये बना हुआ है, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। और इन बच्चों के जो हमारे युवा वर्ग है ना, ये हमको बहुत अच्छा, बहुत ही सहयोग क्या कि पूरा काम इनका ही है। ये दिखाई भी नहीं देते हमको यहाँ, और काम हो जाता है। आप भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं? हाँ? जो पांडव बने हैं, हाँ, आप भी उसमें शामिल है? ना मैं नहीं हूँ। अच्छा। ना मैंने एक्चुअली में ये है कि मैं हमारी 41 साल मैंने नौकरी किया है। अच्छा। अब जब भी हमारे पांडव नृत्य गाँव में मैं पहली बार जो है ना इसे देख रहा हूँ। अच्छा। फर्स्ट चांस है मेरा ये। हाँ जी। तो लेकिन इन लोगों का सहयोग बड़ा आयोजन किया। आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद। हमें भी ये देखने का सौभाग्य मिलेगा, आपके सहयोग किया है उसकी बदौलत हमें भी यह सब देखने को मिलेगा। आपका धन्यवाद। इधर ताऊ जी हमारे ससुर जी। तो सही चल रहा प्रोग्राम अभी तक? अच्छा ही चल रहा है। बच्चे लोग सही कर रहे कार्यक्रम? बढ़िया। बच्चे लोगों का सहयोग से चल रहा है। बच्चे लोगों से तो युवा पीढ़ी जो है पूरे तन मन धन से यहाँ पे जुड़ी हुई है। तो आगे आपको पात्रों से मिलाते हैं। नमस्कार, पहचान लिया मेरे को? अरे यार कैसे चल रहा कार्यक्रम? बढ़िया है। कितने बजे से कितने बजे तक होता है कार्यक्रम? कैसे होता है जो पांडव नृत्य होता है? जो ये होता है 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। हाँ, इसको थोड़ा मिलता। हाँ, 2 बजे से 5 बजे तक। और रात को भी होता है? रात को 8 बजे से और 12 साढ़े 12 बजे तक, है ना? कितने दिन हो गए अभी? आज हो गया हमको 7 दिन। 14। कितने दिन का चलता है? 21 दिन। तो पांडव की लीलाएं दिखाते हो, इसमें क्या होता है? खाली नृत्य। अच्छा, थैंक यू। पांडव नृत्य आखिरकार होता क्यों यहाँ पे आयोजन किया जाता है? पांडव नृत्य का क्या संबंध है पांडव से? ऊखी मठ चुन्नी गाँव का। ऊखी मठ चुन्नी गांव का संबंध नहीं है, ये हमारे पूरी गढ़वाल का संबंध है। यहाँ पर पौराणिक कथाएं हैं। हमने तो देखा नहीं ना, कहीं इतना पढ़ा भी है लेकिन सुना भी है, और कहीं कहीं देखा भी है कि जब लास्ट में जो है ना, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध समाप्त हुआ तो इसमें जो है ना इन पर जो है ना ये पांडवों पर अपने भाइयों का जो है मारने का जो है ना कलंक वो लग गया था। अब वो इसका निवारण के लिए ये जो है ना वहां से चले, चाहे इन्होंने धर्म पर क्या कुछ, लेकिन उनको मारने का उनको श्राप मिल गया था कि भाई तुमको शिव जी ने बोला कि भाई हम तुमको जो है ना मोहनी दिखाई। केदारनाथ में गए। हाँ, तो वहाँ उन्होंने बोला कि भाई ठीक है
हम खुश हैं तुमने हमारी कोशिश किया, जो कुछ हुआ उसको भूल करिए। अब तुमने मेरे पीछे जो है ना हमारी इतनी भक्ति कर दी, तो मैं तुमको मुँह फिर भी नहीं दिखाऊंगा। पूजा करो, मैं यहीं से तुम्हारा उद्धार हो जाए। उसके बाद वो मध्य में स्वर में जो है ना मध्य भाग बोलते हैं ये। हाँ जी। और ये पशुपतिनाथ नेपाल में उसने जो है ना मोह को दिखाए थे। ऐसी कथाएं हैं। अच्छा, इसी को लेकर के आप हाँ, पांडव हाँ, नृत्य हाँ। करते हैं। बद्रीनाथ में जो है ना वहाँ पर आगे भीम पुल, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं कि वहाँ से जो है ना वो स्वर्ग को सिधारे थे, जी जी। स्वर्ग की ओर गए थे। बस यही है छोटा मोटा। अपने चुन्नी गांव की दियाणी है। आप कीर्तन करते हो यहाँ? हाँ हाँ, हमको 7 दिन हो गए आज इधर। हम आपने अपने कीर्तन भी बना रखे हैं या जो अपने गांव में बना रखे। 2 लाइन सुनाएंगे आप? हाँ किसी भी कीर्तन? हाँ सुनाएंगे वो। ए माता फूल पतियों ने मंदिर सजी गे, जा मेरी माता तेरू दिया जली गे, जा मेरी माता तेरू दिया जली गे। फूल पतियों ने बावन सजी गे, जा मेरी माता तेरू दिया जली गे। जागर आप गाते हैं? हाँ पांडव माता में। हाँ, पांडव माता जागर दूसरी भी गाती है ना, मेरे को नहीं याद है पूरा। थोड़ा लंबी गाना, बाकी ठीक है। हाँ। तो थोड़ी सी लाइन सुनाओगे आप मेरे को? कुछ भी, थोड़ा सा, एक लाइन ज्यादा। बाकी तो बाद में सुन ही लूंगा, फिलहाल थोड़ा सा। श्री कृष्ण का सुनाएंगे? हाँ जी, जो अच्छा श्री लगे। कृष्ण है यहाँ, श्री कृष्ण भगवान है, गोपी के साथ में नाचते हैं, खिलाड़ी है। कि कृष्ण को कौन सी ख्याल होता है? कृष्ण बहुत खिलाड़ी है। खेलू मा खेल बोलता है अपनी मम्मी को कि मम्मी मेरे को गेंदुआ का खेल है। ये खेलू मागा खेल है मम्मी, गेंदुआ को खेल। श्री कृष्ण भगवान जोलो गेंदुआ को खेले। जिया बुझा सोदा डोली गिरोली गेंदुआ, गिरोली गेंदुआ डोली चंदी चके डोरा। थैंक यू। बहुत चल रही है तैयारी। और इधर हमारे ससुर जी श्री, शुभ नाम आपका? अजय तिवारी, अजय तिवारी। युधिष्ठिर भगवान का। कौन? युधिष्ठिर भगवान का। युधिष्ठिर भगवान जी। आप मजा आ रहा है? जी मजा आ रहा है। हैं? कितने साल बाद चल रहा है? आपने पहले देखा है? 32 नाम देखा नहीं, 32 साल बाद। आपने गांव में नहीं दिया, 32 साल बाद आप प्ले करते हैं दोबारा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, है ना? धन्यवाद। ये चीजें कैसे पता लगती है कि आपने कौन सा रोल प्ले करना है, आपने कौन सा करना है? कुछ होता है इसका? पहले से ही है, प्रकट है पहले से ही, दादाजी से पापा। अच्छा, पीढ़ी से चला पीढ़ी दर पीढ़ी चला। पीढ़ी चला रहा है। अच्छा, कभी कभी चेंज हो जाता चेंज हो जाता है। अच्छा। तो आप कहाँ भाग रहे हैं? बजरंग बली। आप तो भीमसेन जी। आप बताओ, आपने तो देखा होगा ना पहले ये चीजें आपके गांव में पहले हुई थी, तो उसके बाद कैसे लगा आपको कि हमें दोबारा करना चाहिए? नई पीढ़ी को, जो आपकी नई युवा पीढ़ी है, ये तो जो है उसको बताना है। ये तो दोष लगते हैं, पांडव देवता हैं ये, समझिए। खेती में अन्न होता है इनको नचाने से, समझिए। अच्छा। गाय दूध देती है, हमारी मैं देती है, सुख समृद्धि के लिए ये के लिए होता है। ठीक है, सही है। नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम बताइए। पुष्पान। अच्छा, कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं आप? ये नगार्जुन बोलते हैं। नागार्जुन कौन थे? जी ये गेंडा होता है ना, गेंडा बोलते हैं आप हमारे गढ़वाल में। हाँ जी। उसको देखने वाला होता है, वो राजा होता है, वैसे नगार्जुन राजा बना जाता है। अच्छा, जी वो प्ले कर रहे हैं जी। मेरा नाम प्रकाश चंद्र शुक्ला। प्रकाश चंद्र शुक्ला जी। हाँ जी। अच्छा। कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं आप? बबरी। अच्छा। भीम जी के कौन थे? बर्बरी कौन थे? भीम जी के पोते पुत्र नारे पोते। पोते। हाँ जी। तो कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लगा। बढ़िया लग रहा है। तो आप नाम? मेरा अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी जी, चुन्नी गांव के जी हैं? जी। तो आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? मैं सुभद्रा का रोल कर रहा हूँ। तो आपको कैसे पता लगा, आवाज हुआ कि मुझे सुभद्रा का रोल प्ले करना है? नहीं, वैसे तो जो मुख्य किरदार होते हैं जैसे अर्जुन है, भीम है, उनको मतलब धुन पे नचाया जाता है, एक धुन पे, उस हिसाब से उनको चुना जाता है। बाकी जो हम लोग होते हैं, जो मतलब जो सखियाँ होती हैं, वो गाँव वालों की तरफ से चुने जाते हैं। मेरा नाम राजकुमार तिवारी है और अभी हम केदारखंड के
सुंदर से गांव ग्राम सभा चुन्नी में है और आजकल हमारे यहाँ पे पांडव नृत्य चल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मार्दि पार्श्वे चटते रमन्तं सम्पूज्यमानं सतत मुनीन्द्रे सुरासुरेयक्षमहोर्ध्गादे केदारमीशं शिवमेकमीडे श्री केदारमीशं शिवमेकमीडे। इस केदारखंड का वर्णन आप कहीं भी देखो। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में, द्वापर युग में पांडव और कौरवों में आपस में युद्ध हुआ था और गोत्र भाई भाई की हत्या हुई थी, तो पांडव लोगों को आकाशवाणी हो गई थी। वो अपने पापों के पश्चाताप के लिए उनको आकाशवाणी हो गई थी, आप हिमालय की ओर जाओ और वहाँ भगवान शंकर आपको दर्शन देंगे। और पांडव लोग इस हिमालय स्थित आए थे और इस केदारखंड में आए थे, क्योंकि जो आज भी हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि सिर्फ केदारखंड में ही पांडव नृत्य होते हैं। और जब पांडव लोग यहाँ पे आए थे तो यहीं से वो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो गई थी यहीं से, और भगवान शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। तो आज भी केदार घाटी की, केदारखंड के हर गांव में पांडव नृत्य होते हैं। हर मोहल्ले में जहाँ जहाँ जो गांव होते होंगे पांडव नृत्य होते हैं। 21 दिन के, 1 महीने के, जो जिसको समय रहता है। और सब पे पशुआ के रूप में सब पे अवतरित होते हैं। साथ में हनुमान जी भी रहते हैं और पूरे पांडव लोग 21 दिन का पूरा नृत्य होता है। और आज भी इस घाटी में ये तो पूरी ये देवभूमि, मतलब आज भी साक्षात अगर कहीं दिखाई देते हैं तो ये उत्तराखंड में और अपनी केदार घाटी में दिखाई देते हैं और केदारखंड में दिखाई देते हैं, इसीलिए पांडव नृत्य होते हैं। कितने कितने साल बाद होते हैं कुछ? अब समय देखो, परिस्थितिवश अभी हमारे यहाँ पे तो ये पांडव नृत्य जो हो रहे हैं वो 34 साल बाद हो रहे हैं। बीच में कुछ परिस्थितियाँ नहीं बनी, विगत आप पीछे 2012 में आपदाओं से भी और 13 में भी आपदा आई तो हमारे कई लोग हताहत तो ये अभी 34 साल बाद यहाँ पे समय पे जब भी संपन्न हो, सब एकजुट हो तो आप लोग ये आए। बिल्कुल बिल्कुल आए। मेरा नाम रमेश लाल है, उकीमाट तहसील जिला रुद्रप्रयाग डूंगर के निवासी हूँ। जब गांव में जब किसी पे मन गांव में जब दोष होते हैं, जब पांडव नृत्य दोष होते हैं, इसीलिए उनको बुलाया जाता है। उनको उनकी गाथा लगाई जाती है अच्छा ढंग से। गाँव वाले एकजुट करके उनको 12 मुट्ठी मान होते, वो रण के मान होते। जब ये रणभूमि में केदारनाथ आए थे तो वहीं उनका दर्शन हुआ थे, इसलिए मन केदारनाथ घाटी में वो प्रसिद्ध थे। या इसलिए गाँव में मनाते उनका वो करते हैं, पंडाल लगाते हैं। तो आप आपका शुभ नाम क्या है? आदित्य राम। आप क्या करते हैं? तैयार रेडी करवाते हैं? नहीं, कौन करवाते हैं? बाहर के रश्मि जी इधर आओ। कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? रश्मि। कहाँ के रहने वाले? चुन्नी गाँव। चुन्नी के। तो आप इनका मेकअप रूम संभालते हो, हैं? क्या क्या तैयारियां करते हो आपकी? क्या क्या सब देखते हो कि क्या खत्म हो गया, क्या नई चीज चाहिए? खत्म तो कुछ नहीं होता क्योंकि एक ही बार में इन सब ने ला के रखा है ना पूरा सामान, तो खत्म नहीं होता ऐसे। इससे पहले आप ये बढ़िया कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। अरे वाह, लुकिंग स्मार्ट। तो कितने बजे आ जाते हो आप यहाँ पे? बहुत बड़ा सहयोग है आपका। 1 बजे आ जाते हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह रावत और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। पहले हमारे पिताजी पांडव नृत्य में काफ़ी चढ़ बढ़ करके आगे रहते थे और अर्जुन का जो रोल था उन्हीं का था पहले। तो उन पांडवों की कृपा से इस समय मेरी सामर्थ्य तो नहीं थी, लेकिन कुछ कृपा ऐसी रही कि मेरे को अर्जुन का अभिनय करना पड़ रहा है। उनकी कृपा है, उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन जैसे हम पांडाल में आते हैं तो हमें ऐसी ताकत मिलती है कि हम बहुत बढ़िया अपने शरीर को बहुत
एकदम मानते हैं, हल्का मानते हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम भी, उनकी कृपा है, हम कुछ नहीं। भव्य आयोजन है, पूरे गांव का समर्थन रहा है आपके साथ, तो गांव वालों का कैसे समर्थन रहा, युवा का कैसे समर्थन रहा, उसके बारे में बताइए। गांव के युवाओं का तो चढ़ बढ़ करके समर्थन रहा। हमारे आगे, हमारे सिर पर आगे से हमारे बुजुर्ग थे और उन्हीं के आशीर्वाद से हम आज आगे बढ़ रहे हैं। ये है बुजुर्गों का सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे साथ। थैंक यू। अभी एक किरदार मेरे साथ है, मेरे साली जी श्री अंकित तिवारी जी। तो तिवारी जी कौन सा रोल प्ले कर रहे हो आप? सहदेव का। सहदेव का। तो कैसे लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। कब कितने दिन की ट्रेनिंग के दौरान आपको लगा कि अब हम परफेक्ट हो चुके हैं खेलने के लिए? ऐसे ट्रेनिंग तो की नहीं, एक दिन ऐसे ही थोड़ा रिहर्सल हुआ था। अच्छा। 2 दिन बाकी तो सब अपने आप भगवान की कृपा से सब हो रहा है। बढ़िया चल रहा है ना। चलो ओके, थैंक यू। नमस्कार सर, आप जुड़े मेरे साथ नव युवा मंगल के अध्यक्ष। जी जी सर, आपका शुभ नाम? अनूप तिवारी। अनूप तिवारी जी जी तो सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। जी जी तो क्योंकि काफी लंबे समय बाद आपका ये आयोजन हुआ है, 33-34 साल बाद शायद आप। सर 35 साल में सब हम छोटे छोटे थे, तो उसमें ये पांडव नृत्य हुआ था और हम भी छोटे छोटे अपने भाई बहनों के साथ देखने आते थे। और उसके बाद कई टाइम से बोल रहे थे कि हमारे बुजुर्ग लोग की करना पर नहीं हो पा रहा था और सहयोग नहीं बन पा रहा था। अभी ये जो सहयोग बना है, जी जी, कैसे बना, आपने कैसे शुरू किया, कैसे लगा कि हमें पांडव नृत्य फिर से करना चाहिए? ये गांव के हमारे एक चाचा जी हैं, बचन सिंह रावत जी, जो कि हमारे संघर्ष समिति के अध्यक्ष भी हैं और ये पांडव समिति के अध्यक्ष भी हैं, संरक्षण के रूप में भी हैं। उनके वो आर्मी से जब रिटायर आए तो उनका ये था कि मैंने अभी तक अपने जीवन में पांडव नहीं देखे अपने गांव में नाचते हुए। तो उनका एक संकल्प था कि गांव में पांडव नृत्य होना है। तो उन्हीं के सहयोग से सभी लोगों ने तय किया कि पांडव नृत्य होना है। तो आपने शुरू किया, कर्म किया और आज जी जी नतीजा सामने क्या? और माँ भाराई की कृपा से, मृत्युंजय महादेव की कृपा से हाँ जी, ये आशीर्वाद बना और सहयोग बन गया, पांडव नृत्य शुरू हो गया जी। ओके जी जी, थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? शुभ नाम? मेरा नाम यशस्वी बरतवाल है। अच्छा, ग्राम चुन्नी गाँव। तो आप कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? मैं श्री कृष्ण का। हाँ, वैसे तो देख के लग ही रहा है भगवान जी की थोड़ी सही गल हो। श्री कृष्ण का रोल, तो कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। वैसे तो मन मेरा पहले से था कि बनना तो है, तब गांव वालों ने मेरा साथ दिया कि हाँ बन ले। अच्छा। तब तो उत्साह था पहले से। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? पहले कभी देखा था? नहीं। तो ये जो आप मैंने आपका पहले भी देखा ना आपका नृत्य, तो उसकी प्रैक्टिस की आपने पहले? हाँ, 1-2 दिन की थी। 1-2 दिन की थी, बाकी अपने आप हो। हाँ। तो रहते कहाँ? यहीं रहते हुए घर जाते हो? रात को घर जाता हूँ, रात को घर जाते। हाँ। तो कुछ नियम है इसके कि खाना नहीं खाना है या बरती रहना है, कुछ ऐसे नियम होते? नहीं। अच्छा, कितने दिन चलेगा ये प्रोग्राम? ये चलेगा 21 दिन चलेगा। हाँ। तो आजकल छुट्टियां स्कूल की कि छुट्टी ले ली? ना, सर्दियों की छुट्टियां पड़ी हुई है। अच्छा, सर्दियों की छुट्टियां। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को। धन्यवाद। सबसे अच्छा अगर मेरे को लगे, वैसे भी भगवान श्री कृष्ण ही लगते हैं और आप बहुत प्यारे दिख रहे हो इस रोल में। थैंक यू भैया। सारे प्रैक्टिस नहीं चुका है, बिना देर किए सीधे चलते हमारे चाचा जी। आप कोई रोल नहीं हमारा? अच्छा, आप सदस्य हो? आप देख रहे हो? हमें चाय पिलाएंगे? व्यवस्थापक। हम पिलाएंगे हमें चाय, पानी, नमकीन है, यही है ना?